आप केवल परिवार की सेवा करने नहीं आए, परिवार तो है, परिवार के साथ साथ समाज की, राष्ट्र की जिम्मेदारी आपकी है। क्या राष्ट्र की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? क्या राष्ट्र हित में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप बताओ, आप सारे लोग अपनी पत्नी बच्चे परिवार में उलझे रहते हो, बताओ आप लोगों ने राष्ट्र के लिए आज तक क्या किया? क्या है दादाजी, आप बताओ, आज तक भारत देश के लिए आपने क्या किया? उत्तर दो। कुछ नहीं किया। काहे नहीं किया? आपने, ये मैया, आपने अपने, आज चश्मा वाली बहन बताओ, आपने भारत देश राष्ट्र के लिए क्या किया आज तक? बोलो। आप लोग केवल अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के लिए करते हैं बस। इससे ज्यादा आप किसी के लिए नहीं करते। अरे तुमसे ज्यादा तो कुत्ता बिल्ली करते हैं। फिर तुम कुएं के मेंढक बन जाते हो। कुएं के मेंढक एक सीमित दायरे में रहना है बस। अरे परिवार की सेवा करो, मां की करो, पिता की करो, और केवल आजकल पत्नी और बच्चों में ही लगा है। माँ बाप की भी सेवा नहीं कर रहा ठिकाने से कि चलो माँ बाप की कर ले। माँ बाप की भी ठिकाने से नहीं हो पा रही है, केवल लुगाई लड़का में उलझा है। हम दो हमारे दो, बस हम दो हमारे दो में माँ बाप नहीं आते। हम दो मतलब हम, हमारी पत्नी, हमारे दो मतलब हमारे दो बच्चे। इस समय माँ बाप कहाँ है? आजकल हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट में माता पिता हैं क्या? बोलो। फिर आदमी इतना सीमित हो गया है, छोटा सा हो गया है, इसलिए आजकल के व्यक्ति की सोच भी छोटी सी है। सोचेगा तो अपने लिए सोचेगा, करेगा अपने लिए करे। थोड़ा अपने से ऊपर उठ जा भाई। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लिए किया क्या? झांसी की रानी अपने लिए लड़ी क्या? झांसी की रानी के टाइम पर तो और लड़कियां थीं और स्त्रियां थीं, वो भी अपने बच्चे, अपने परिवार में रहती तो उन्हें क्या जरूरत थी अंग्रेजों से लड़ने की? लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। क्या जरूरत थी महाराणा प्रताप और शिवाजी और तात्या टोपे को युद्ध करने की? अपने लिए तो वो अपनी लुगाई लड़का पाल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, अपने परिवार से ऊपर उठकर काम किया। क्या जरूरत थी आजाद को? लेकिन उन्होंने देश के लिए काम किया। क्या जरूरत थी मंगल पांडे को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने की? वो भी शादी करता, मस्त एंजॉय करता अपना जीवन, लेकिन नहीं, अपने परिवार से ऊपर उठकर सोचा। कुछ लोगों ने इसलिए ये भारत गुलाम हुआ, वरना आज तक, इसलिए भारत आजाद हुआ, वरना ये देश आज तक गुलाम रहता। यदि अपने परिवार की मानसिकता से बाहर ना निकलते लोग, तो आज तक ये देश गुलाम रहता। उठो, सोचो थोड़ी। परिवार से ऊपर आज हमारे देश में जितने नेता हों या सरकारी डिपार्टमेंट को उठाकर देख लीजिए, अधिकाधिक आपको भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएगा। बताओ भ्रष्टाचार भारत में है या नहीं? उत्तर दो। है। क्यों है? ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? वो लोग जो केवल अपने परिवार को देख रहे हैं कि मेरे पास पैसा हो, देश जाए कहीं। यदि ये सारे लोग अपने परिवार से ऊपर अपने राष्ट्र को रखते, तो कभी ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मतलब ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, नमक हरामी कर रहे हैं। चाहे मैं भी यदि भ्रष्टाचार कर रहा हूं, तो मैं देश के साथ बेईमानी कर रहा हूं। हाँ या ना? क्यों नहीं व्यक्ति अपने स्वार्थों से ऊपर उठ पाता? क्यों नहीं अपने स्वार्थों से ऊपर, अपने परिवार से ऊपर राष्ट्र को रख पाता? जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक अपने परिवार, अपने आप से अपने राष्ट्र को ऊपर कर लेगा, उस दिन भारत माता की जय हो जाएगी। अभी भारत माता की जय नहीं है। तुम कितनी जयकारा लगाओ भारत माता की जय, भारत माता की, कहां जय है? जय होती तो भ्रष्टाचार ना होता। आज मजदूर आदमी को भी
कमीशन का पैसा देना पड़ता है। बोलो हाँ या ना। गरीब से गरीब आदमी को भी आजकल आप जरा सा काम करा लो सरकारी, आपको बिना पैसे के काम ना होगा। क्यों? कौन लोग हैं ये जो हर बात का पैसा लेते? क्या सरकार इन्हें नहीं देती? देती है, फिर भी इन्हें आपसे चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र का हित नहीं चाहते, ये केवल अपनी लुगाई, अपने बच्चों का हित चाहते हैं। बस लुगाई लड़का में उलझा हुआ है संसार। हम दो हमारे दो, बस तुम जाओ कहीं। इससे राष्ट्र का निर्माण ना होगा। तुम्हारी विचारधारा वाले लोग देश को यहां तक नहीं लाए। अपने पत्नी का प्यार, अपनी पत्नी का मोह त्यागा राम ने, और प्रजा के लिए प्रजा ने कहा कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, तो राम ने प्रजा के लिए अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। ऐसे राज्य चलता है। त्याग, राम ने त्याग किया ना। लोग कहते हैं राम ने पत्नी को निकाल दिया। क्यों निकाला? कोई राम का मन थोड़ी था। राम का मन होता तो रावण के घर से जिस दिन सीता मां आई उस दिन निकालते ना कि तुम गलत हो। पर राम को तो संदेह नहीं था। सीता माता गर्भवती थी, तो आने के बाद सीता माता गर्भवती हुई, मतलब राम को कोई संदेह नहीं था। सीता माता पर संदेह था समाज को। समाज के कहने पर राम जी ने सीता को निकाला। मतलब राम राजा थे, और राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा की बात माने। तो राम जी ने प्रजा की बात मानी। चलो भैया, यदि तुम्हारे को हमारी पत्नी से दिक्कत है तो हम अपनी पत्नी जंगल भेज देते हैं, तुम खुश रहो बस। यदि हमारी पत्नी जंगल जाती है और उससे तुम खुश रहते हो, तो राम जी ने अपनी पत्नी को जंगल भेजा। क्योंकि यदि मेरी प्रजा ये चाहती है तो भैया मैं तुम्हारा राजा हूं, तो प्रजा जैसे मैं खुश। ये राम थे। जहां उन्होंने अपने परिवार से ऊपर अपने देश को, अपनी प्रजा को रखा। और आजकल का आदमी देश बेचने में लगा हुआ है। आजकल के नेता क्या देश नहीं बेच रहे हैं? जब तक निजी स्वार्थ व्यक्ति नहीं छोड़ेगा तब तक भारत का उत्थान नहीं हो सकता। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि निजी स्वार्थ छोड़कर भारत माता के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा? भारत माता, मैं यदि सरकारी कर्मचारी हूं तो मैं देश की सेवा कर रहा हूं और मुझे ईमानदारी से काम करना चाहिए। इसलिए अब आपको यह दास अनिरुद्ध बताएगा। सुनो, आप लोग केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चों की सेवा में लगे हैं, लेकिन आपके सामने बैठा ये दास आपका भाई, आपका बेटा अनिरुद्धाचार्य आज गौरी गोपाल आश्रम है यहां पर, जहां पर गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, जिनके माता पिता बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकते, उन बच्चों को गौरी गोपाल में रखा जाता है। रहना खाना फ्री सब कुछ, और उन्हें पढ़ाया जाता है। क्या ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आ जाए भूखा, वृंदावन आप आते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी भूखा आ जाए, सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप तो केवल अपना पेट भरने में, अपने बच्चे और अपनी पत्नी के पेट भरने में ही लगे हैं। लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा, ये राष्ट्र की सेवा है कि मेरे वृंदावन में, वृंदावन भारत का एक हिस्सा है, और मेरे वृंदावन में, भारत में कोई भूखा ना सोए। आज कोई फुटपाथ पर भूखा नहीं सोता, क्योंकि सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल आश्रम में मिल रहा है। क्या ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? ये राष्ट्र की सेवा है। मैं भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पीछे ही काम करता कि बस जी मेरी पत्नी मेरा बच्चा, बस और कुछ नहीं, सब तो हो गया था काम। मैंने अपने, यदि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है, आप लोग अपनी मां, मैं आपसे कहता हूं आप अपनी सास के पांव दबाया करो, अपनी जन्म देने वाली माता के पांव दबाओ। आप अपनी मां के पांव नहीं दबा पाते, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा अनिरुद्धाचार्य 280 वृद्ध माओं के पांव दबा करके उनकी सेवा करता है। मैंने तो अपने परिवार से ऊपर उठकर सोचा राष्ट्र के लिए। यदि मैं ना सोचता,
तो आज ये सारे काम ना होते। मैं भी अपना परिवार पालता, मैं भी पैसा इकट्ठा करके और बच्चों के लिए जोड़ता ना। मैं बच्चों के लिए पैसा नहीं जोड़ता, ना जोड़ूंगा। मैं बच्चों को काबिल बनाऊंगा। बेटा तुम में काबिलियत है तो मेरे बाप ने मुझे 1 रुपया ना दिया। आखिरी बार मेरे पिता ने मुझे 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। मैं अपने बाप के टुकड़ों पर नहीं पलता और मैं चाहूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाले बच्चे वो मेरे टुकड़ों पर नहीं, अपने स्वावलंबी बने, अपना बल पर कमाए खाएं। तुम भी करो, हम क्यों तुम्हें दें कुछ। पाल पोस कर बड़ा किया है, जन्म दिया, संस्कार देंगे, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं कोई बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं, बच्चों के लिए मुझे दौलत नहीं जोड़नी। बच्चों के लिए जो माँ बाप दौलत जोड़ते हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को अपाहिज करते हैं, लंगड़ा बनाते हैं। मेरे बाप ने मुझे यदि संपत्ति दे दी होती तो आज अनिरुद्धाचार्य आपके सामने बैठकर समाज की सेवा ना कर रहा होता, बाप के टुकड़ों पर ऐसो आराम कर रहा होता। बात समझ में आई? जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पैसा देते हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को अपाहिज कर देते हैं। अरे बच्चों को टैलेंट दो। मैंने जो पाया वो खुद मेहनत की। जो सेवा का मेरे अंदर, मेरे सपने को मैंने सपने देखे ना तो बाप के बदौलत सपने नहीं देखे कि मेरा बाप मोबाइल दिलाएगा, मेरा बाप गाड़ी दिलाएगा। मैंने सपने उतने ही देखे जो अपने बलबूते पूरा कर सकता हूं। मैं बाप के भरोसे सपने भी नहीं देखता। आज की पीढ़ी तो सारे सपने बाप के भरोसे देखती है। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। मेरे भाइयों, जंगल में एक बार क्या हुआ, सर्कस में शेर थे। सर्कस में क्या थे? शेर। तो सर्कस के शेरों को, वहां सर्कस के मालिक को सरकार ने कहा कि आप सारे शेरों को जंगल में छुड़वाओ, क्योंकि आप शेरों के साथ टॉर्चर करते हो, उन्हें टॉर्चर करते हो, परेशान करते हो, अपने इशारों पर नचाते हो, चलो जंगल छोड़ो। एक सर्कस था, उसके 10 शेर थे। सारे 10 शेरों को उन्होंने सरकार के आदेश पर जंगल छुड़वाया। पता चला कि जंगल में जंगली कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया और 10 में से 8 शेर मारे गए। किसने मारा? जंगल के, बोलो, जंगल के कुत्तों ने। बाद में पता लगाया गया कि भाई शेर का शिकार कुत्तों ने क्यों किया, तो पता लगा कि वो सर्कस के शेर थे, वो शिकार करना भूल चुके थे, शिकार करने का टैलेंट समाप्त हो चुका था और वो मालिक के टुकड़ों पर पलने के आदी हो गए थे। भाई सर्कस में तो टाइम टू टाइम मालिक टुकड़ा लाकर डालता, शेर खाता। बचपन से जो शिकार करने के संस्कार थे वो आए ही नहीं। तो क्या हुआ, जंगल के शेर का जब सर्कस में वो गए तो सर्कस के शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। इसका मतलब क्या है? जो माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा धन दौलत देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। सर्कस का शेर जब बनेगा तो उसका शिकार कुत्ते कर लेंगे। कुत्तों को लगा भूखे मर ही रहे हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, तो वो झपट्टा मारते हैं और शेरों का शिकार कर लेते हैं। यदि आपके बच्चे जंगल का, सर्कस का शेर बनेंगे, मतलब माँ बाप के टुकड़ों पर, बाप ने कहा ये ले ले, बाप ने कहा वो, आप जितना ज्यादा बच्चों को धन दौलत देंगे बच्चे उतने अपाहिज होते चलेंगे। और आप अपने बच्चों को जितना कम देंगे, जिम्मेदारी देंगे, जाओ कमाओ, तो शेर बने तो सर्कस का नहीं जंगल का शेर बनाओ। बच्चों को बेटा खुद कमाओ, अपने लिए जो तुम्हारे सपने हैं आप सपने देखिए बड़े, और बड़े सपनों को अपने बल पर साकार कीजिए।
उतने ही सपने देखो जो आप साकार कर सकें। एक सीढ़ी पर चढ़ जाओ, फिर दूसरी सीढ़ी पर पांव जमाओ। एक सफलता पाओ, एक स्टेप आगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आज के युवाओं का सपना बहुत बड़ा है, पर क्या उस सपने के लायक मेहनत है? आज आपके सामने ये जो आपका बेटा बैठा है, मैं 18 घंटे से अधिक काम करता हूं, रोज करता हूं। आपका संडे होता है, आपकी छुट्टी होती है, मेरा कोई संडे नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। 12 महीने 365 दिन मुझे काम करना होता है, तब जाकर के ये सेवाएं होती हैं। आज के बच्चों की तरह मैं भी खाओ पियो मौज करता तो ये सेवा ना होती। या तो मौज हाथ लगेगी या तो काम करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं गाल भी फुलाऊं और ठहाका भी लगाऊं, दोनों नहीं होगा। जो बच्चे, जो लोग सफल हुए हैं, उनकी सफलताओं ने आज यदि दुनिया में धूम मचाई है तो उनकी कड़ी मेहनत थी। क्या आप उस कड़ी मेहनत को, आज व्यक्ति सफल तो होना चाहता है पर कड़ी मेहनत से भागता है, पसीने बहाने से भागता है, तपना नहीं चाहता, संघर्ष नहीं करना चाहता, चुनौतियों से डर जाता है, चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहता और कामयाब होना पूरा पूरा चाहता है। इसलिए प्रार्थना आपसे है, बच्चों के प्रति जागरूक मां बाप बनो। आप अपने बच्चों को जैसा बनाओगे वैसे बनेंगे। बच्चे तो माटी हैं, माटी से कुम्हार चाहे तो घड़ा बनाए, चाहे तो चिलम बनाए। चिलम बनाएगा तो चिलम खुद तो जलती है, औरों को जलाती है। घड़ा खुद ठंडा होकर औरों को ठंडक प्रदान करता है। अब आपकी मर्जी कि आप अपने बच्चों को चिलम बनाएं या